नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, 2557 पदों पर होगी भर्ती, नोटिफिकेशन जारी। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने एक बार फिर से छात्रों को बड़ी राहत दी है। दरअसल मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने ग्रुप सब इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन और अन्य पद संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 की अधिसूचना जारी की है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार रिक्तियों के लिए 1 अगस्त से peb.mp.gov.in से आवेदन कर सकेंगे। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2022 रखी गई है। आवेदन ऑनलाइन पद्धति से किया जाएगा। आवेदन पत्र में संशोधित की तिथि 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त 2022 तक रखी गई है, यानी आवेदक 21 अगस्त तक 2022 तक आवेदन फॉर्म में त्रुटि सुधार कर सकेंगे। भर्ती परीक्षा 24 सितंबर 2022 को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। स्लज हाइजिनेशन प्लांट पर सोलर पैनल तैयार, बिजली बनने का इंतजार। कबीर खेड़ी में स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा तैयार किए गए स्लज हाइजिनेशन प्लांट पर सोलर पैनल लगाने का कार्य तो पूर्ण हो गया, लेकिन अभी तक यहां पर लगे सोलर पैनल से बिजली तैयार होने का इंतजार किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के मुताबिक सोलर पैनल से बिजली तैयार करने के पूर्व विद्युत वितरण कंपनी के चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का अप्रूवल मिलना जरूरी है। भोपाल स्तर पर इसकी अनुमति के लिए फाइल गई, वहां से स्वीकृति मिलने के बाद नेट मीटरिंग कर सोलर पैनल से विद्युत उत्पादन शुरू किया जाएगा। अलग अलग इलाकों में मोबाइल वैन के जरिए पहुंचकर लगाएंगे सतर्कता डोज। सरकार ने बताया, डेडलाइन वाले कोरोना टीकाकरण सतर्कता डोज महाअभियान में मोबाइल टीम भी लगाई जाएंगी। इसके अलावा दस्तक अभियान के तहत घर घर दस्तक देने वाली टीम से टीकाकरण कराने की तैयारी है। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय 1-2 दिन बाद ही हो पाएगा। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया कि पिछले महाअभियानों में मोबाइल वैन से टीकाकरण में बड़ी सफलता मिली थी। कई कॉलोनियों में वैन भेजी गई थी, जहां बुजुर्गों को इकट्ठा कर टीका लगाया गया। श्रमिकों के कार्यस्थल पर भी मोबाइल वैन से टीकाकरण किया गया था। सतर्कता डोज लगाने में भी वही रणनीति अपनाई जाएगी। बीपीएल कार्ड धारकों की किस्मत चमकी, फायदा लेने के लिए जल्द करें ये काम। राशन कार्ड बनाने के लिए एपीएल और बीपीएल परिवारों का सर्वे किया जा रहा है। यह कार्य राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किया जाता है। पंचायत स्तर पर प्रत्येक परिवार की सर्वे शीट शुरू होती है। इस काम में सरकारी शिक्षक या कर्मचारी को लगना पड़ता है। सर्वेक्षण पत्रक में परिवार की स्थिति का उल्लेख करना होता है। परिवार की आय कितनी है और घर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर आपके घर में सभी लग्जरी सुविधाएं हैं तो आप एपीएल के भी हकदार नहीं होंगे। अगर आपके घर में 6 अच्छी सुविधाएं हैं तो आप बीपीएल पात्रता से बाहर हैं। देश भर में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मुफ्त राशन दिया जाता है। भारतीय मजदूर संघ का स्थापना दिवस आज, सीएम शिवराज निधि शुभकामनाएं। आज भारतीय मजदूर संघ का स्थापना दिवस है। इसकी स्थापना महान विचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी द्वारा प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जन्मदिवस आज 23 जुलाई 1955 को भोपाल में की गई। भारतीय मजदूर संघ भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय श्रमिक संगठन है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर सभी श्रमिकों को बधाई दी है। मानसून ट्रफ लाइन आई, ग्वालियर के ऊपर आज भी वर्षा के आसार। शुक्रवार को हुई रिमझिम वर्षा के कारण दिन व रात के तापमान में 3.3 डिग्री सेल्सियस का अंतर रह गया। इस सीजन में इस तरह के मौसम का पहली बार एहसास किया। कूलर व एसी की जरूरत नहीं पड़ी और पंखे की हवा ने ही राहत दी। एक साथ 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हैं और मानसून ट्रफ लाइन ग्वालियर होते हुए गुजर रही है। इस कारण मौसम में बदलाव है। 23 जुलाई को भी गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट बढ़ाए जाने पर आया बड़ा अपडेट। सरकार ने बताई डेडलाइन। इसके अलावा आपको बता दें कि पर्सनल एचयूपी के लिए आपका आयकर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 है। वहीं जिन लोगों को ऑडिट की ज़रूरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2022 है। और जिन लोगों का बिजनेस है और जिसमें टीपी रिपोर्ट की ज़रूरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 30 नवंबर 2022 है। यानी विभाग ने सभी तरह के आयकर दाताओं के लिए डेडलाइन पेश कर दी है। अगर आप डेडलाइन के पहले टैक्स नहीं भरते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। पूरे देश में 91,000 से ज़्यादा MBBS सीट।
देश में NET 2022 की प्रक्रिया जारी है। इस बीच संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने देश भर में उपलब्ध MBBS सीटों की एक सूची साझा की है। भारत में विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों और निजी मेडिकल कॉलेजों में 91,000 से अधिक सीटें उपलब्ध हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपलब्ध MBBS सीटों की कुल संख्या 91,927 सीटें हैं। इनमें से 48,012 सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में और 43,915 निजी मेडिकल कॉलेजों में हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना से तुरंत मिलेगा बम्पर फायदा, 400 रुपये में मिलेगा 1 लाख महीना पेंशन। राष्ट्रीय पेंशन योजना रिटायरमेंट फंड बनाने को लेकर सबसे ज़्यादा पसंदीदा निवेश विकल्प माना जा रहा है। इस योजना को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट की तरफ से संचालित करना है, यानी यह योजना सीधे तौर पर सरकार से जुड़ी योजना होने के कारण अहम मानी जा रही है। इस योजना के तहत आप प्रतिदिन 400 रुपये बचाते हैं, सेवानिवृत्ति पर 3 करोड़ रुपए और मासिक पेंशन 1 लाख रुपए प्राप्त करना होता है। इसके अलावा 80C के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये की इनकम टैक्स छूट भी मिलना शुरू हो जाती है। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के लिए आई महत्वपूर्ण अपडेट। कार्यालय ने जारी किया आदेश, बैंकों को निर्देश, मिलेगा लाभ। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। वहीं सेवानिवृत्ति अधिकारियों को इस मामले में जानकारी रखना बेहद अनिवार्य है। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने सभी बैंकों को निर्देश जारी करते हुए सभी पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगियों को फॉर्म 16 उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। OM जारी करते हुए केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने कहा कि एजेंसी बैंकों की भुगतान करने वाली शाखाओं द्वारा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को प्रगति 16 जारी नहीं किए जा रहे हैं। इस संबंध में कई पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगियों द्वारा शिकायतें सामने आ रही हैं। वहीं नवीन अपडेट जारी करते हुए कार्यालय ने कहा कि बैंक जल्द से जल्द पेंशनर्स को प्रपत्र 16 उपलब्ध करवाए।